नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में जिस प्रकार मैं अपने पुराने वीडियोज़ में कई तरीके से जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाद्य पदार्थ का उपयोग हम करते हैं उनके बारे में मैं बताते आया हूँ। उन्हीं में से एक इमली को भी हम लोग प्रचुर मात्रा में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। करीब करीब सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और साउथ में तो बहुत प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इमली हमारे लिए फ़ायदेमंद है या इमली हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है? इन सभी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो बहुत ही उपयोगी होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि इमली प्रत्येक घर में इस्तेमाल होता है और सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मिठाई के रूप में हो, चाहे वो सॉस के रूप में हो, चाहे वो जूस में मिला करके हो स्वाद बढ़ाने के ख्याल से, या सब्जियां हो। कई तरीके से हम लोग इस इमली का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है और बहुत ही आवश्यक है सभी को जानना। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हेल्थ से संबंधित वीडियोज इस चैनल पर हमेशा डाले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी अवश्य करो और शेयर तो निश्चित ही करें, क्योंकि सभी घर में इमली प्रयोग होती है और सभी लोग इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं कि क्या फ़ायदा है इमली का और क्या नुकसान है इमली का। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम लोग अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर इमली क्या है। तो इमली एक ऐसे सदाबहार पेड़ का फल है जो कि भूरे रंग का होता है और इसका स्वाद जो है खट्टा और मीठा होता है। कारण यह है कि इसमें टर्टरिक एसिड होता है। टर्टरिक एसिड होने के कारण इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि भारत में इसे भारत का खजूर भी कहते हैं। तो चलिए अब इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इमली आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है। पाचन तंत्र ठीक रहने के वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है और सभी चीज़ें खाने की इच्छा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें इंसुलिन की मात्रा को भी संतुलित करने का, पैंक्रियाज के सेक्रेशन को भी संतुलित करने का और करके आपके शरीर के में उपस्थित शर्करा को संतुलित करने का यह कार्य करता है, जिससे डायबिटिक रोगियों में भी यह फायदा करता है। यह इमली लीवर के फंक्शन में भी फायदा करता है। लीवर के रोगी या फिर लीवर को ठीक करने के लिए भी, या लीवर ठीक रहे इसके लिए भी हम इमली का प्रयोग कर सकते हैं। इमली में विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसी कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे शरीर का यह बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही साथ इमली में प्रचुर मात्रा में आयरन भी प्राप्त होता है, जिस कारण से हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनाने में यह मदद करता है। वजन प्रबंधन में इमली का बहुत बड़ा रोल है और प्रचुर मात्रा में विटामिन बी भी इमली से प्राप्त होता है। इस कारण से हमारे शरीर की मांसपेशियां और नसों में भी मजबूती आती है। अब जानते हैं हम लोग इमली के किस किस भाग का हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो इमली का जो गुदा होता है उसे भोजन में हम लोग पका करके या डिफरेंट तरीके से भी हम लोग उसको अपने सेवन करते हैं। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, मिठाई तक में करते हैं। इमली की पत्तियाँ, उसका चटनी और सब्जी बना करके भी हम लोग खाते हैं। इमली के बीज को पीस करके पाउडर बना करके दस्त का कंडीशन हो या त्वचा से संबंधित रोग हो, स्किन डिजीज हो, उसमें हम लोग इसका उपयोग करके काम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इमली के पेड़ का छाल होता है उसके भी पाउडर को हम लोग मधु के साथ या दूध के साथ या गुलाब जल के साथ मिला करके जो स्किन डिजीज़ वाली स्थान होता है वहाँ पर लेप भी लगा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि वह लेप 5 से 7 मिनट से अधिक नहीं लगाना है। 5 से 7 मिनट लगाने के बाद उसे धो देना है, तो वह त्वचा रोग में भी बहुत फायदेमंद है। इमली जो है पोषक तत्वों का पावर हाउस कहा जाता है। इमली के अंदर कैल्शियम है प्रचुर मात्रा में, आयरन है प्रचुर मात्रा में, विटामिन बी है, विटामिन सी है, कार्बोहाइड्रेट है प्रचुर मात्रा में,
इसके साथ साथ कितने तरह के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी मुख्य रूप से है। इमली का हम लोग भोजन पका करके खाने में तो उपयोग करते ही हैं, साथ साथ इसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इसके फर्नीचर भी बना करके हम लोग इसका उपयोग करते हैं। औषधीय गुण में इतनी बीमारियां, जैसे डायबिटीज़ में तो फ़ायदेमंद है ही, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाती है, पाचन में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में उपयोग करते हैं, साथ साथ सर्दी जुकाम आदि त्वचा रोग सूजन में भी इसका उपयोग हम सभी करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके कमियां क्या हैं। तो इमली में वैसे तो कोई कमी वैसी है नहीं, लेकिन अत्यधिक प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप 6 महीने तक लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो त्वचा रोग संबंधी ऐसी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। एलर्जी की भी कोई वैसी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ लोग इसके एलर्जी से प्रभावित हो सकते हैं। इमली का अम्लीय प्रवृत्ति का होने के कारण इसका अत्यधिक प्रयोग दांत के ऊपरी परत में क्षरण का कारण बन सकता है। यह रक्त में शर्करा को कम करने का काम करता है, इसलिए शुगर पेशेंट्स को अपनी स्थिति को देखते हुए ही इमली का प्रयोग करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग इमली के महत्व को जानने का काम किए, इमली कितना फ़ायदेमंद है ये सब हम लोग जानने का काम किए, और इमली से क्या नुकसान हो सकता है यह भी जाने हम लोग। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो घर घर में सभी लोग इमली का प्रयोग करते हैं, और हमारे दक्षिण भारत में तो हमेशा प्रयोग किया जाता है। वहाँ की जलवायु का भी यह एक कुछ मामला है, जो वहाँ पर इसका प्रयोग जो है अधिक होता है। लेकिन दोनों स्थितियों को हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। इमली बहुत फ़ायदेमंद है, इमली का प्रयोग करें और कई तरह की बीमारियों से मुक्त हों, बस अत्यधिक प्रयोग से बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद।